सुप्रभात विद्यार्थियों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे पद परिचय। तो आइए, पद परिचय समझने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि इस उपविषय में क्या समझाया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पद परिचय। पद अर्थात शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है वह पद कहलाता है, और जब हम उसका परिचय देते हैं यानी उसके विषय में समस्त जानकारी देते हैं उसे पद परिचय कहलाते हैं। तो पद परिचय का अर्थ क्या हुआ कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के विषय में संपूर्ण जानकारी देना कि क्या वह पद संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इसे कहा जाता है पद परिचय। हमारे पाठ्यक्रमानुसार संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर पद परिचय हम समझेंगे। तो आइए आज के कालांश में हम समझते हैं संज्ञा के आधार पर पद परिचय। पद परिचय देते हुए हम भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार जब हम अपना परिचय देते हैं तो हम अपने बारे में जानकारी देते हैं, उसी प्रकार जब हम वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द का परिचय देते हैं तो संज्ञा के आधार पर पद परिचय देते हुए हम समझेंगे कि अगर संज्ञा है तो कौन सा भेद है, लिंग कौन सा है, वचन क्या है, कारक कौन सा है और संबंध कौन सा है। तो आइए इस पे कुछ उदाहरण समझते हैं। पहला उदाहरण है, राम ने श्याम को मारा। जैसा कि इस उदाहरण को देखने से स्पष्ट है, राम संज्ञा शब्द है। कौन सी संज्ञा है? क्योंकि यह किसी व्यक्ति का नाम है इसलिए हमने इसे कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही स्पष्ट है। पुल्लिंग है, एक वचन, किसी एक व्यक्ति के लिए नाम इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोगों को हम एक नाम से नहीं पुकारते। कर्ता कारक, ने विभक्ति चिन्ह से हमें यहाँ साफ पता चल रहा है कि कर्ता कारक है। और बेटा ध्यान दीजिए, संबंध जब हम बताते हैं तो रेखांकित शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों या क्रियापद के साथ क्या संबंध है ये बताया जाता है। जैसे कि इस वाक्य में मारा क्रिया का कर्ता अर्थात राम ने श्याम को मारा। यहाँ क्रिया क्या है? मारा। तो मारा क्रिया किसने की? राम ने की। तो हम इसे क्या कहेंगे? मारा क्रिया का कर्ता। तो आइए और उदाहरण देखते हैं। दूसरे वाक्य में देखिए, सचिन यहाँ दूसरे बंगले में रहता था। इस वाक्य में मैंने दो शब्दों को रेखांकित किया है, यानी हमें इसमें दो पदों का परिचय देना है। जैसा कि पहले सचिन, फिर से स्पष्ट है, एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक वचन, पुल्लिंग है, ये साफ पता चल रहा है। कर्ता कारक है और रहने की क्रिया सचिन कर रहा है इसलिए रहता क्रिया का कर्ता। आइए अब हम बंगले में अगर इस शब्द का पद परिचय दें तो बंगला क्या है बेटा? बंगला तो कोई भी हो सकता है, यानी एक जाति है। तो हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और में विभक्ति चिन्ह क्या बता रहे हैं हमें? अधिकरण कारक। तो हम इसे क्या कहेंगे? बंगला पद का जब हम परिचय देंगे हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग और अधिकरण कारक। आइए अब अगला उदाहरण देखते हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। उपवन में, उपवन यानी बागीचा, जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन और में विभक्ति चिन्ह यहाँ फिर से हमें क्या बता रहा है? अधिकरण कारक के विषय में। और किसका अधिकरण? खिले हैं क्रिया का अधिकरण।